सर। हरिओम फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू कनेक्ट टू योर इनर बॉडी। बहुत सारे स्पिरिचुअल सिस्टम में शरीर को कंडेम किया गया है, शरीर की भर्त्सना की गई है कि शरीर जो है मैली का घर है, शरीर वासनाओं की जगह है। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जगह पर ये चर्चा हुई है कि शरीर के माध्यम से ही आप अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। शरीर एक देवालय की तरह है, जैसे कि देवालय होता है और उसके अंदर मूर्ति स्थापित होती है, ऐसे ही हमारे शरीर रूपी पैलेस के अंदर, शरीर रूपी भवन के अंदर आत्मा रूपी देवता विद्यमान है। तो शरीर से कनेक्ट होकर के भी हम अपने सोर्स तक, एसेंस तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शरीर को केवल कंडेम करना है और हम शरीर की लगातार आलोचना करते रहें, उसकी भर्त्सना करते रहें। वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए, उस स्वरूप का बोध करने के लिए कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी द्वार हो सकता है। तो शरीर में क्या है? शरीर की बहुत सारी लेयर्स हैं। हमारे शरीर की बहुत सारी लेयर्स हैं। एक ये स्थूल शरीर है, त्वचा जिस पे चढ़ी है, जिसमें हमारे सारे बाहर के की इंद्रियां, अंग दिखाई देते हैं। आंख है, कान है, मुंह है, चलने फिरने के अंग हैं, सिर है। ये स्थूल शरीर है एक। और हम शरीर की जब बात करते हैं तो केवल हमारा विचार इस स्थूल शरीर तक होता है। लेकिन ये स्थूल शरीर तो हम जानते हैं एक शव की तरह होता है। रात को जब सोते हैं तो एक शव हो जाता है, केवल उसमें एक प्राण प्रवाहित होते हैं। जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर शव हो जाता है। लेकिन इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। इसके अंदर पूरी ऊर्जा का करंट है, प्राण है, श्वास है, और उससे नीचे कारण शरीर भी हैं। तो संतों ने कहा कि यदि आप अपने इनर बॉडी की एक एनर्जी फील्ड है हमारी, वाइब्रेंट है वो, हमारी बॉडी में पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, पूरी जीवंतता है। लेकिन चूंकि हम विचारों के स्तर पर खोए रहते हैं, तो हम अपने इनर बॉडी से कनेक्ट नहीं रहते। तो कुछ संतों ने इस बात को कहा कि यदि आप हमेशा अपने इनर बॉडी से कनेक्ट रहें, तो भी आप अपने सोर्स में पहुंच सकते हैं। धीमे धीमे इनर बॉडी में कनेक्ट होते होते यू विल बी टोटली एब्जॉर्ब्ड। और जब तक आप इनर बॉडी के वाइब्रेशन से कनेक्ट रहते हैं, तो वो एक ब्रिज की तरह है। जैसे आप श्वास से कनेक्ट होते हैं और श्वास से आप श्वास के बियॉन्ड पहुंच जाते हैं, जो सोर्स है, विचारों के परे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब आप इनर बॉडी से कनेक्ट करते हैं और धीमे 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 और गहराई में जाते हैं, तो आप स्टिलनेस में पहुंच जाते हैं या ग्रेट अवेयरनेस में पहुंच जाते हैं, जो कि आपका बीइंग है, जो कि आपका अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस है। तो हम लोग इस द्वार को भी, या इस रास्ते को, इस विधि को भी मेडिटेशन में अपना सकते हैं। और ये भी हमारा चर्या का, पूरे दिन में चर्या का ये भाग हो सकता है। जैसे हम श्वास को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही हम अपने इनर बॉडी फील्ड को भी, एनर्जी फील्ड को भी ऑब्जर्व करते रहें, उससे कनेक्टेड रहें। यहां तक सेजेस ने कहा कि हमेशा
आप यदि अपने इनर बॉडी से कनेक्ट रहेंगे, अपने सेंस ऑफ अलाइवनेस से कनेक्ट रहेंगे, तो फिर आपका जो मन इतना सक्रिय रहता है कि आप मन के कैद में आ जाते हैं, मन के पाश में आ जाते हैं, वैसी स्थिति नहीं होगी। तो ये सलाह दी गई कि जब हम बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कुछ अन्य भी काम कर रहे हैं, थोड़ी अटेंशन हमारी अपने इनर एनर्जी फील्ड पर बॉडी के होना चाहिए, सो दैट हम लोग केवल अपने को ये स्थूल शरीर ना माने, उससे हम मूर्छा में चले जाते हैं। उसकी जगह उसके अंदर जो स्पंदन चल रहे हैं, जो वाइब्रेशन चल रहा है, जो सेंस ऑफ अलाइवनेस है, जो कि बहुत सटिल है, उस ऊर्जा क्षेत्र से हम जुड़ जाएं उससे। क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर जब जुड़ेंगे तो ऊर्जा बहुत विराट होती है, वो ऊर्जा की डेप्थ में जाके वो अपने सोर्स में ले जाती है, और वो अनंत का पार्ट है। तो इस तरह से बॉडी से आप बॉडी लेस सोर्स पर जा सकते हैं। हमारी गलती क्या है? हम अपने को ये स्थूल शरीर मानते हैं, और इस स्थूल शरीर के मानने के कारण हमारा मन ज्यादा सक्रिय होता है, और मन सक्रिय होता है तो हमारी ईगो, अहंकार वृत्ति, सेंस ऑफ सेपरेशन, आई एम सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ थिंग्स, रेस्ट ऑफ पीपल, वो मजबूत होता है। और जैसे ही आप अपने इनर एनर्जी फील्ड पे जाते हैं तो वो मात्र एनर्जी है, उसमें कोई नेम और फॉर्म नहीं है। नेमलेस फॉर्मलेस आइडेंटिटी की ओर आप बढ़ते हैं, दैट इज योर एसेंस। तो इट इज ए जर्नी थ्रू द सोर्स। ये यात्रा फॉर्म आइडेंटिटी से फॉर्मलेस सोर्स की ओर है, बाय कनेक्टिंग टू इनर एनर्जी फील्ड। तो आज हम 15 मिनट तक इसको कैसे हमें अपनी एनर्जी से, इनर एनर्जी से, इनर बॉडी से कनेक्ट होता है, उसको भी हम जो है 5-10 मिनट और बात करने के बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। यदि आपको ध्यान करने की, सेल्फ इंक्वायरी करने की, इनर एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होने की विधि आ गई, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ, हमारा जो मन की सक्रियता है, हमारी जो अहंकार की वृत्ति है, वो डिमिनिश हो रही है, वो कम हो रही है। इसलिए कहते हैं कि जो जब हम सुने भी तो हम पूरे बॉडी से कनेक्ट होकर के सुने, उससे एक स्टिलनेस आती है। उस स्टिलनेस में, अवेयरनेस में सुनना, दूसरे को पूरे स्तर से सुनना और केवल उस शब्दों को सुनना, उनमें फर्क है। एक होता है वी लिसन इन फुलनेस, हमारी जब इनर बॉडी से कनेक्ट होगा तो हम फुलनेस में, फुलनेस का मतलब स्टिलनेस में वो सुनेंगे उसको। और जब मैं अपनी फुलनेस में हूंगा तो मैं दूसरे व्यक्ति की भी फुलनेस में मानूंगा, क्योंकि एक वननेस में आ जाऊंगा। एट द अवेयरनेस लेवल आई एम इन ऑल एंड ऑल आर इन मी। सो इनर बॉडी फील्ड से जब हम कनेक्ट करेंगे तो धीमे धीमे ये रियलाइजेशन होगा। तो इट इज, ये यात्रा फॉर्म आइडेंटिटी से, फॉर्म क्या है? मेरा ये स्थूल शरीर, मेरा नाम, मेरे इंट्रोडक्शन, वो सब, उस आइडेंटिटी को छोड़ के इसके अंदर जो सेंस ऑफ अलाइवनेस है, उससे मैं अपने को कनेक्ट करूं। क्योंकि वो सेंस ऑफ अलाइवनेस धीमे धीमे मुझे और डीपर लेवल पर प्योर अवेयरनेस में, हैपन पे, फीलिंग ऑफ जस्ट एग्जिस्टिंग, उस पे ले जाता है। जब मैं कहता हूं आई एम, इनफैक्ट आई एम में मैं इस प्रक्रिया से भी स्वयं पहुंच जाऊंगा। तो आज हम इसी चीज को, इसी सूत्र को, हाउ टू कनेक्ट विद योर इनर
एनर्जी बॉडी फील्ड, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। किसी को इसमें कोई क्लैरिफिकेशन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। देन वी विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर 15-20 मिनट्स। हरिओम। अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। फिर लेट अस डू दी प्रैक्टिस इफ देयर इज नो क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लें। पीठ को हमें सीधा करना चाहिए। पीछे की पीठ को जनरली हम स्ट्रेट रखते हैं तो उससे हम इंटेंसली अलर्ट रहते हैं, हमारी अलर्टनेस बढ़ी हुई होती है। हाथों को हाथों में डाल लें, क्लैस्प कर लें और 5-6 बार, 7 बार या कहिए 2 मिनट तक गहरी श्वास हम लेंगे। आराम से एक गहरी श्वास भरेंगे, पेट को फूलने दें, श्वास को थोड़ा रोकेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे और पेट को सिकुड़ने देंगे। और इस पेट के मूवमेंट को श्वास आने पर और जाने पर देखेंगे। तो इसको आप लेट अस डू इट फॉर अबाउट 2 मिनट्स। इसको कहते हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा। बी अवेयर। इसमें हमको ब्रेथ लेना है और ब्रेथ छोड़ना है।